इस जीवन में जिनको हरि प्राप्ति की गर्ज है, संत संग के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा उनको अपने दिनचर्या और रहनी परिपक्व करनी होती और रहने में गुरु प्रदत्त निरंतर नाम जाप सबसे पहले है और साधन सब अपने आप बनने लगेंगे। और जैसी रहनी महापुरुषों की, क्यों महापुरुषों के वचनों का विशेष आदर किया जाता है, अथवा ऐसे ऐसे नित्य दिव्य महापुरुष जिनके पीछे पीछे श्री हरि डोलते, रसिक जन प्रेमी जन, क्योंकि उनकी जो रहनी थी, कहने में और रहने में कोई अंतर नहीं। जो कह रहे हैं वो रह रहे हैं, जो रह रहे हैं वो कह रहे हैं। बनावटीपन नहीं, अपनी अनुभव की बात कह रहे हैं अथवा आचार्यों की वाणी की बात कह रहे हैं। बनावटीपन नहीं, स्वतंत्र कोई शब्द नहीं। तभी यद्दाचरति श्रेष्ठ देवी तरोजना शयत प्रमाणम कुरते लोकस्तदनु। भगवान गीता जी में कह रहे, जिनके श्रेष्ठ आचरण हैं वो जन देव तुल्य हैं। वो जो यहां रहने से जी जाते हैं, उस रहने के प्रताप से, उस रहने का पालन करने से समझ के और संसार के लोग अपना कल्याण कर लेते हैं। आदर्श जीवन, महाआदर्श जीवन होता है महान पुरुषों का। एक एक उनकी क्रिया, जो बोल रहे हैं असत्य भाषण नहीं, जो बोल रहे हैं वो ही कर रहे हैं, ये पाया जाता। तब श्री बिहारी विहरन की अनुपम माधुरी, वृंदावन जी का नित्य सुख, पूर्ण प्रेम प्राप्त हो। आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देव जी ने यही बात कही, रहनी कहनी कुसी ज्यों की त्यों जो हो। ज्यों की त्यों जो हो, कोई अंतर न हो, ये बात है। हम लोगों की रहनी में बड़े बड़े अंतर हैं, कैसे बात बनेगी? रहनी कहनी कसी ज्यों की त्यों जो हो। उनसे प्रार्थना करो, हे मेरे प्यारे प्रीतम, प्रिया प्रीतम लाडली लाल स्वामी जी, श्री गुरुदेव, आप कृपा करो। अपनी तरफ से भरसक प्रयास पूरा, बड़ों की आज्ञा के अनुसार जीवन, शास्त्र आज्ञा के अनुसार जीवन, महापुरुषों ने वाणियों में, वृंदावनी रसोपासना के ऋषिकों ने वर्णन किया, उसी रहने के अनुसार, अपनी उसी वृत्ति के अनुसार अपनी रहनी। जब आनंद आए, दिनचर्या बिल्कुल ठीक ठीक, वही कह रहे हैं और वही रह रहे हैं, उसी में जीवन है। जिनका जीना और कहना एक है, उनकी खुशबू संसार को सुगंधित कर देती है। रहनी कहनी कसी ज्यों की त्यों जो हो। ज्यों की त्यों,
कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बात नहीं बने। सोई तो वस्तु पाई है, जागो रहो कि सोई। चाहे जग रहे हैं चाहे सो रहे हैं, उनको वस्तु प्राप्ति है। प्रत्येक समय, प्रत्येक क्रिया उनका अपने इष्ट के लिए समर्पित है। समय को जिसने, प्रत्येक सेकंड मिनटों को समझ लिया और प्रभु के लिए प्रत्येक सेकंड मिनट, ये नहीं 10 मिनट तो इधर और 10 मिनट, नहीं नहीं, संपूर्ण सेकंड मिनट, संपूर्ण समय अपने इष्ट की आराधना, उन्हीं के चिंतन मनन में तो बात बने, उनकी कृपा से बनेगी, अवश्य बनेगी। मांगो, जैसे संसार के सुखों को मांगने लग जाते हैं प्रभु से, ऐसे प्रभु से, हे मेरे बिहारी, आपकी कृपा से ही ये साधन बन सके हैं, आपकी कृपा से ये मन साधन है। वो साधन में तत्परता, गुरु आज्ञा पालन करते हुए आगे बढ़ो और उनकी ही कृपा मनाओ। ये नहीं साधन में अच्छे चलने लगे तो अपना अहम भाव, अरे हम तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, देखो वो लोग तो बिल्कुल नहीं, हम तो बहुत अच्छे नहीं, नहीं नहीं, ऐसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरे में, सामने वाले में कोई दोष दर्शन नहीं, और अपने दोषों को गिनना है, अपने गुणों को नहीं गिनना है। दूसरे के दोष दर्शन में अपने दोष, अपने मुख जो सराहिए। होता क्या है, अधिकांश चारंदेव जी महाराज कहते हैं, अपने मुख से अपनी सराहना बार 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 चारों तरफ से घेर हार के वहीं, और दूसरों की निंदा। अपने मुख जो सराहिए ता बिसराहत पूछ, फिर उनकी सराहना नहीं करते जो अपने मुख से अपनी बुराई करते रहते हैं। तो विवेकी लोग कभी उनकी सराहना, प्रशंसा नहीं करते। बिहारी दास अवगुण गण है, लेकिन बिहारी दासों के लक्षण क्या हैं, प्रेमी जनों के लक्षण क्या हैं, वो अपने अवगुणों को गिनाएंगे। कुछ भजन ना हो, पड़े हैं उनकी कृपा से धाम में, कृपा करो हे संत रसिक, हम क्यों भजन, कछु नहीं बन पा। अपने गुणों का नहीं, अपने अवगुणों का। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहे बिसरायो, जैसे सूकर ग्रामी। क्या सूरदास जी कुटिल खल कामी थे क्या? संसार के विषय उनको छू भी नहीं पाए, लेकिन ये भक्तों की, रसिकों की, प्रेमियों की एक इस तरीके की दीनता भरी, सबको सिखाने के लिए आवाज होती। मौसम कौन कुटिल खल, बड़ों की ये अभ्यास आदत होती है, अपने को तृणादपि सुनीचेन करोरपि शेषुम, अमान ना मान देन कीर्तन सदा हरि। निरंतर नाम जप कीर्तन में लगे हुए हैं, स्वयं अमानी हैं, सामने वाले को मान देते हैं, तिनके से भी ज्यादा अपने को छोटा मानते, और वृक्ष से भी ज्यादा अपने को सहनशील मानते। ये गुण, सहनशील, सहन, तो ये प्रभु प्राप्ति की जिनको गर्ज है, तो ये सद्गुण सहज उनके अंदर विराजमान होते। उनका प्रत्येक क्षण बड़ा अमूल्य होता है, केवल और केवल अपने इष्ट की आराधना, उनकी प्रेम, अनुराग, चिंतन, मनन। कभी वाणी पाठ कर रहे, कभी समाज गायन कर रहे,
कभी जमुना जी के किनारे लता के नीचे उनके गुण गा रहे हैं, भजन कर, नाम जाप कर। कभी जमुना जी के दर्शन, कभी बिहार जी के दर्शन, कभी रजरानी का लोट लगा रहे हैं, कभी रसकों का संग, कभी निधुबंजी आदि आदि रसमय साधन, प्रेम में, कुसंग नहीं। जो अशद आलाप जिनमें होता हो, जिनके संग से घंटों बीत जाता हो और ही बात करने में अथवा सुनने में, जिनको प्रभु से मिलने की गर्ज है, वो ऐसा संग प्राप्त बिल्कुल नहीं करते। अगर हो भी गया तो ऐसा उनके हृदय में अवताट होती है कि कब छुटकारा मिले, बिहार जी कैसे मिल गए। संसार की बातें हो रही हैं, नाना प्रकार के घर परिवार की बातें हो रही हैं, या संसार की नाम बहुतेरी जो अयोग्य हैं, क्या जरूरत है न सुनने की न करने की। अगर ऐसे किन्हीं को प्राप्त हो जाती हैं तो वो बड़े अपने आप में दुर्भाग्य मानते हो उस घड़ी का। प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक क्षण भजन में जाना चाहिए, नाम में जाना, ऐसी बात बने। अब महाराज कह रहे हैं ना, जोलो जीवे तोलो हरि भजरी मना, और बात सब बात, और बात तो सब व्यर्थ हैं, जब तक जियो तब तक हरि भजन। स्वामी जी महाराज, जो सुचार की हला भला में कहा ले गोलाद। 4 दिन के हला वाला में, भलाई बुराई में क्या लाद ले, कुछ नहीं लाद ले। 4 दिन की चांदनी फिर आंधी, कोई सुख सा दिख रहा है, तुरंत ही अंधेरी रात्रि आ रही है। काल ऐसा झपट्टा मारेगा, बितर बितर कर देगा, फिर नार की योनियों में जाना पड़े, नरकों के जाना पड़े, दुख भोग उठाने पड़े। इसलिए निरंतर नाम काम बना लो अपना। जोलो जीवे तोलो हरि भजरी मना, और बात सब व्योस 4 के हला भला में कहा ले वो माया मधु पुन मधु जोवन मधु, भूल्यो नगर विवाद। कहें श्री हरदास लोभ चरपट भयो, काहे को लगे फिरा।